हाय गाइस, दिस इज मीनाक्षी कपूर। एक बार फिर से हाजिर हुई आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज मैं फिर से एक बार मिस्टर केपी जी के बारे में ही बात करने आई हूँ, जो इनका इंटरव्यू मैंने लिया था, उनकी जीवनी को जो मैंने आपके सामने दर्शाया था और कुछ कोशिश की उनके जीवन को आप सभी के समक्ष थोड़ा सा शेयर करने की। तो चलिए आज मैं फिर से एक बार इसी बारे में बात करने आई हूँ कि जो मैंने इनका इंटरव्यू लिया, जो मैंने इनके जीवन को जाना पहचाना और मैंने ये कोशिश की कि आप सब भी उनके दर्द को, उनके एहसास को, उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को आप भी पहचानिए। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए ये समझने की कि ऐसा जो समय उन्होंने अपने जीवन में देखा, उसको झेलना, उसको जीना कितना कठिन था। और एक बार फिर से उन्होंने मेरे साथ में अपने उसी जीवन को अपने इंटरव्यू के दौरान फिर से जिया है, जो मैं उस दिन उनकी आंखों में पढ़ पा रही थी, जो मैं देख पा रही थी कि वो जो एक दर्द था, जो हमारा जो एक पास्ट होता है जीवन का, उसको फिर से एक बार जीना कितना कठिन होता है। लोगों को अपने बारे में बताना कितना कठिन होता है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक अच्छे समय से लेकर एक ऐसे दौर तक की जिसे कि हम या कोई भी इंसान उसे कभी महसूस नहीं करना चाहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा कोई वक्त आए जो केपी जी के जीवन में आया कि जब उनके पिता जिंदा थे तब उनका जीवन कितना खुशहाल था। उनके भी लाइफ में ऐसी कोई टेंशन्स नहीं थी, वो भी एक साधारण बच्चों की तरह अपने जीवन को जीते थे। लेकिन अचानक से जीवन में इतने चेंजेस आ जाना, अचानक से राजा से रंक वाली फीलिंग आ जाना, अचानक से महलों से निकलकर एक झोपड़े में आ जाना और वहां अपनी लाइफ को सरवाइव करना कितना कठिन होता है, ये हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। कितना कठिन होता है ऐसे माहौल में जिंदा रहना, कितना कठिन होता है समाज की, लोगों की कड़वी बातों को सहन करना और उसके बाद में भी अपने जीवन को उसी तरीके से जीना जो मिस्टर केपी ने और उनके परिवार ने उसको जिया है। हर मोड़ पर, हर घड़ी, हर तरीके से उसको जिया है उन्होंने। कि एक समय ऐसा भी आया था उनके जीवन में कि उनके घर में खाना बनाने के लिए एक गैस का चूल्हा तक नहीं था। तो उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने जो मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, जो गांव में जिसको यूज किया जाता है, जो विलेजेस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर उन्होंने अपना खाना बनाया। बहुत कठिन होता है एक हाई फाई, एक आपको एक ऐसे स्टेटस से आप निकल कर आए हो जहां पर कि आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। एक गैस चूल्हा कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन समय ऐसा आ गया कि उनको जो विलेजेस होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके तरीके से अपने जीवन को जीना पड़ा। सोने के लिए उनके पास एक वक्त में बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं था उनके पास, सोने के लिए गद्दा नहीं था, ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी। जमीन पर उन्होंने दड़ियां बिछाकर उनके पूरे परिवार ने अपने इस मुश्किल घड़ी को सरवाइव किया, उस समय को निकाला। कि किसी समय पर उनके पिताजी की जो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, उनके इतने सारे एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज को जो वो लोग दान देते थे, जो सैलरी देते थे, जो गुरुद्वारे में जाकर दान पुण्य करते थे, जो मंदिरों के बाहर जाके दान पुण्य करते थे, आज उनका समय ऐसा आ गया कि उनको एक कमरे में रहना पड़ गया, दड़ी पर सोना पड़ गया।
ना कोई गद्दा था, ना कोई चादर थी, ना कोई बिस्तर था, ना कोई बेड था, कुछ नहीं था। कितना मुश्किल होता है ऐसे समय को जीना। जैसे एक कलाकार होता है, एक राइटर होता है, वो एक कहानी लिखता है और उस पल को वो जीता है, वो महसूस करता है। इसी तरीके से केपी जी ने भी हमारे साथ में अपने उन घड़ियों को फिर से एक बार जिया है। कोशिश की है कि वो हमें और हमारे समाज को ये बता सके कि जीवन क्या होता है। नहीं पता कि जो आज है वो कल है हमारे पास या नहीं है। होते ना, कल हो ना हो किसको पता, कैसा समय आ जाए आपके पास। कहने के लिए लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन हाथ के मैल को झाड़ने के लिए वो मैल होना भी तो जरूरी होता है, वो पैसा होना भी तो जरूरी होता है जिसको लोग मैल का नाम देते हैं। पहली बात तो पैसे को मैल का नाम नहीं देना चाहिए, वो तो लक्ष्मी होती है, हमारा नसीब होता है। ऐसे समय में भी मिस्टर केपी जी और उनका परिवार एक दूसरे को सहयोग दिया, एक दूसरे के साथ रहे। उनकी माताजी ने, उनकी जो मदर हैं, उन्होंने अपने चारों बच्चों को अकेले पढ़ाया लिखाया। खुद चाहे उन्होंने एक वक्त की रोटी खा ली, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। उनके परिवार ने, जो उनके ननिहाल साइड के जो लोग थे, उनके नंसार के साइड के जो थे, उनके मामा जी हो गए, उनके मौसी हो गए, उनके नानी नाना, जो भी उनके परिवार में थे, उन्होंने इनके परिवार को फिर से आगे बढ़ने के लिए, उनको फिर से एक स्टैंड होने के लिए बहुत मदद की। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसका कि आज तक मिस्टर केपी और उनका परिवार, उनकी माताजी, उनके भाई बहन, सभी लोग उनका शुक्रगुजार करते हैं कि अगर उस समय पर वो हमारे साथ ना होते तो हम क्या करते, हम कहाँ जाते, हम क्या होता हमारा जीवन। और वो आज भी उस समय को सोच के डर जाते हैं कि अगर ऐसा आगे फिर से हो गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन केपी जी या उनका परिवार डर के हारने वालों में से नहीं है। वो एक फाइटर हैं और वो हर रोज फाइट करते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने फाइट की, आगे बढ़े, तभी डॉक्टर किरण बेदी मैम जैसी जो हस्तियां हैं उनके साथ आज उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया। कुछ फाउंडेशंस हैं, वहां पे उन्होंने काम किया। और 2018 के अंदर उनकी अपनी खुद की म्यूजिक एल्बम किस्मत नाम की वो रिलीज हुई। ये उनके पेशेंस का और उनकी मेहनत का ही फल था। और अभी भी एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, एज ए डांसर, एज ए सिंगर, एज ए शेफ, उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हुई है और वो इन सभी चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं। ये सारी आइडेंटिटी उनके नाम के आगे जोड़ी जाती है। केपी महज एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है और ये ब्रांड वो सारी दुनिया में सबके सामने लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं और पेशेंस रखते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, उनकी जीत होती ही होती है। और हमारी पूरी यूनिवर्स, हमारे भगवान, लोग, हमारी किस्मत उनका साथ देती है और वो अपनी किस्मत से अपना नाम, अपना ओहदा दुनिया के सामने खुद दिखाते हैं और दुनिया फिर उनका पीछा करती है। दुनिया उन्हें अपना आइडल समझती है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि इस मुकाम तक पहुंचने तक मिस्टर केपी ने, उनके परिवार ने क्या कुछ झेला है, कितना कुछ सहन किया है उन्होंने।
और आज भी वो इसी दौड़ में भाग रहे हैं। आज भी वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने फेस किया, जो चीज़ उन्होंने देखी अपनी लाइफ के अंदर, वो किसी की मदद कर सके, वो कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सके जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, और वो उनकी हेल्प करते भी हैं और करनी भी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। तो ये था मिस्टर केपी जी के बारे में, जो मैंने अपने वीडियोस के अंदर आप सभी के सामने दर्शाया भी है कि कैसे उनका कहाँ पर उनके फ़ोटोशूट्स हुए, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो कब दुबई गए, कब वो दुबई से वापस अपने इंडिया दिल्ली आए। इनका जो एक सफ़र था 2011 से 2016 तक का, जो एक सफ़र था दिल्ली टू दुबई और दुबई से वापस आना अपने वतन इंडिया, वो सारा मैंने दर्शाया है और कोशिश की है कि मैं दुनिया को उनके बारे में समझा सकूं, मैं बता सकूं कि लाइफ ऐसी भी होती है। अप्स एंड डाउन्स इनको कहते हैं। अप्स एंड डाउन सिर्फ ये नहीं होते हैं कि आपके पास 2 पैसे कम आए और आपने अपना जीवन खत्म कर दिया, वो तो कायर होते हैं ऐसे लोग, लेकिन केपी जी उनमें से नहीं है। मिस्टर केपी ने बोलते ना, एक ब्रांड से नॉर्मल इंसान बने वो, और एक नॉर्मल इंसान से वापस वो एक ब्रांड बन चुके हैं आज, और वो सारी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि केपी इज अ ब्रांड, वो एक इंसान नहीं है खाली। जैसे कि उन्होंने अपनी एक म्यूजिक एल्बम किस्मत बनाई, किस्मत यानी कि वो अपनी खुद की किस्मत उन्होंने लिखी अपने हाथों से। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से इतना ही बोलने आई थी मिस्टर केपी जी के बारे में कि उन्होंने किस किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कौन से सन में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उनके जो फोटोशूट्स हुए थे, चाहे वो दुबई में हो, हमारे इंडिया में हो, दिल्ली में हो, गोवा में हो, वो सब कुछ मैंने आपके सामने दर्शाया है और दुनिया उसको देखे, इसके लिए मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इस पे जो मैं बुक लिखूंगी उसमें भी इन सब चीज़ों को मैं जो है दर्शाऊंगी लोगों के सामने, और अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी मैं इसको जो है पब्लिश करूंगी। तो आप ज़रूर पढ़िएगा मेरी इस बायोग्राफी बुक को, बायोग्राफी इंटरव्यू को, और मेरी बुक का नाम भी किस्मत ही होगा। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज मैं केपी जी की तरफ से अपने इस पूरे इंटरव्यू के बाद अपने पूरा जो मैंने वीडियोस बनाए, जो मैंने 6 पार्ट्स में इनका इंटरव्यू, बायोग्राफी इंटरव्यू आप सबके समक्ष रखा, उसके बाद मिस्टर केपी जी दुनिया से सिर्फ इतना सा ही कहना चाहते हैं कि आपको जीवन में सिर्फ सफल होना है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वो हमेशा यही बात कहते हैं, जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं या जिस भी फॉर्म में वो वर्क करते हैं, उनके सराउंडिंग्स जो भी लोग होते हैं, उन सबसे वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मेहनत करते रहो जीवन में, अपना समय बर्बाद मत करो, कुछ ना कुछ करते जरूर रहो, और वो भी अपनी ईमानदारी के साथ, और अपनी आत्मा को और अपने कर्मों को प्योर रखो और कभी गिव अप मत करो। क्योंकि आज के वक्त अगर किसी को भी सफल होना है तो इसके लिए आपके अंदर कोई कैलिबर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उससे भी पहले आपके अंदर वो जोश होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होते हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप दुनिया को भी मोटिवेट कर पाएंगे, तभी आप खुद को भी मोटिवेट कर पाएंगे। जब भी कभी केपी जी के साथ किसी की भी बात होती है, मेरी बात होती है या किसी की भी बात होती है, ऑलवेज वो यही चीज़ बता रहे होते हैं कि आपके लाइफ के कुछ गोल्स होने चाहिए, आपके लाइफ के कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए।
आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी लाइफ की प्लानिंग्स होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये नहीं कि आपको कहाँ पे टाइम पास करना है, क्या करना है। टाइम पास का तो समय आ ही जाता है, मिल ही जाता है लोगों को। कुछ मत करो, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज मिस्टर केपीजी बोलते हैं, थॉट्स योर वॉइस, रेज योर इनर वॉइस, मैनेज योर प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस, डू नॉट डिपेंड अदर्स। क्योंकि जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो आपके तो हाथ और पैर पहले ही कट जाते हैं, अगर आप डिपेंड हो गए तो। ये बात बिल्कुल सही है, डू नॉट डिपेंड अदर्स, टू बी अ गुड लिसनर। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बोलना होता है, हमें बोलने के लिए, सीखने के लिए सुनना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है लाइफ को। जो मिस्टर केपी ने भी सुना, समझा अपने जीवन को कि किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ को राइज करना है, वापस उनको अपना वही मुकाम वापस पाना है अपने जीवन में, वापस उन्हें अपना स्टेटस कैसे लेना है जो इस दुनिया ने छीन लिया उनसे, वो भी किस्मत की बात थी। हमेशा आपके जो गोल्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। मिस्टर केपी जी हमेशा सबको यही बोलना चाहते हैं कि do not stop, to be patient, never give up। और जो करना है अपने पूरे जोश के साथ करो। थक हार के पीछे बैठना या पीछे होना जीवन नहीं है। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में अपना एक मुकाम चाहते हैं, अगर आप किसी मुकाम पे खुद को देखना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा समय बहुत बार आता है कि आप पहली सीढ़ी से चढ़ते हैं, 1000वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं और 1000वीं सीढ़ी से लोग आपको धक्का दे देते हैं और वापस आप जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन आपको चींटी की तरह आगे बढ़ना है। चींटी फिर खड़ी होती है, वो फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ती है, वापस वो 1000वीं सीढ़ी पे पहुंच जाती है। तो आज मैं भी लोगों को यही बोलना चाहती हूँ और मिस्टर केपी जी के थॉट्स के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, थक हार के बैठना जीवन नहीं होता है, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन होता है। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। स्टार रातों रात नहीं बना जाता है। बोलते हैं ना कि हथेली पे सरसों रातों रात नहीं उगाई जाती है। पूरा बागान जो है रातों रात तैयार नहीं किया जाता है। पूरे बागान को तैयार करने के लिए एक माली को दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऐशो आराम को छोड़ना पड़ता है। आपको अगर ब्रांड बनना है तो थक हार के मत बैठिए, मेहनत करते रहिए, जैसे कि मिस्टर केपी जी ने की। और उनके जैसे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, देश विदेश में, जिन्होंने कि अपना जीवन जीरो से शुरू किया और आज उन्हें दुनिया फॉलो करती है। जिनके पास किसी समय पर चलने के लिए एक साइकिल नहीं थी, आज वो अपने प्राइवेट जेट्स लेके चलते हैं। ऐसे से लोग आपके सामने जो है, हमारे सामने एग्जाम्पल सेट हैं हमारी लाइफ के अंदर। और केपी जी खुद ये बोलते हैं कि एक दिन मैं भी उन्हीं में से बनूंगा, एक दिन मेरा भी खुद का एक प्राइवेट जेट होगा, एक दिन मेरा खुद का एक साम्राज्य होगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप सभी को मुझे सुनने के लिए और मेरा इस इंटरव्यू को देखने के लिए, सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। बहुत जल्द मेरा नॉवेल भी कंप्लीट हो जाएगा जो मैं पढ़कर आप सभी को सुनाऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।